अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हज 2024 में जाने वाले आज़मीन किराम और जो वेटिंग में है, अल्लाह तबारक व तआला सारे हजों का जाना कबूल फरमाए और जो बीमार है अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए। मुअज्जज़ सामीन किराम, आज हम बात करते हैं कि दूसरा उम्रा कैसे करें, नफली उम्रा। आइंदा जब भी उम्रा करना चाहे तो हुदूद हरम से बाहर तनईम यानी मस्जिद आयशा या जोराना वगैरह जाकर एहराम बांधना होगा। फिर उम्रा का तवाफ सफ़ा मरवा की सही करके हलक करे। नफली उम्रा करके जिंदा और मरहूम रिश्तेदार वगैरह सबको इसाले सवाब कर सकते हैं। नफली तवाफ मक्का मुकर्रमा में क़याम के दौरान जिस कदर हो सके नफली तवाफ करे। बाहर से आने वाले के लिए मस्जिद हराम से नफिल नमाज के लिए नफिल तवाफ करना अफजल है। हर तवाफ के बाद 2 रकात वाजिबुत तवाफ पढ़े, फिर उसके बाद दूसरा तवाफ शुरू करे। नफिल तवाफ में एहराम, रमल और इस्तिबा नहीं होगा और नफिल सही न होगी। हज का तरीका: 8 जिलहिज्जा हज का पहला दिन। हज की तैयारी 8 जिलहिज्जा की रात को मीना जाने की तैयारी मुकम्मल करे और ज़रूरी सामान साथ ले ले। ज़्यादा बोझ न करे, इसलिए कि 7 जिलहिज्जा की रात ही से मुअल्लिम की बसों से मीना की तरफ रवानगी शुरू हो जाती है। एहराम की तैयारी: मक्का मुअज्जमा में अपनी क़याम गाह पर एहराम का गुस्ल करने से पहले नाखून कतरे, ज़ेरे नाफ और बगल के बाल साफ करे और एहराम की नीयत से गुस्ल करे। अगर गुस्ल का मौका न हो तो वुज़ू करे। एहराम की चादरें: फिर मर्द हजरात एहराम की 2 सफ़ेद चादरें पहने और खुशबू लगाए मगर एहराम पर दाग न लगने पाए और जूते उतारकर हवाई चप्पल पहने। खवातीन सिले हुए कपड़े न उतारे, उनका एहराम सिर्फ ये है अपना सर ढाक ले और सर पर हेड या कैप वाली टोपी पहनकर ऊपर से निकाब का कपड़ा चेहरे पर न लगे। एहराम की नीयत से नफिल नमाज: फिर सर ढाककर अगर मकरू वक्त न हो तो 2 रकात नफिल नमाज एहराम की नीयत से पढ़े। बेहतर यह है कि पहली रकात में सूरह काफिरून और दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़े। खवातीन उस वक्त नापाकी के अय्याम में हो तो नमाज न पढ़े। नीयत और तलबिया: अब अपना सर खोलकर इस तरह नियत करे: अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। या अल्लाह, मैं हज की नियत करता हूँ, उसको मेरे लिए आसान कर दीजिए और कबूल कर लीजिए। फिर फौरन 3 मरतबा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक पढ़े। अब एहराम की पाबंदियां शुरू हो गई, उनकी तफसील ताज़ा करे और उनका खास ख्याल रखे। मीना रवानगी: फिर मीना रवाना हो, रास्ता भर ज़्यादा से ज़्यादा तलबिया पढ़े और दिगर तस्बीहात पढ़ते रहे। मीना में 8वीं तारीख से 9 जिलहिज्जा की फजर तक तमाम नमाजें अदा करे और रात मीना में रहे। मीना में खेमों में मर्दों और औरतों का इख्तिलात न होने दे, बल्कि दरमियान में चादर डालकर दोनों के हिस्से अलग अलग कर दे। ये बहुत ज़रूरी है। मीना, अरफात और मुज़दलिफा में नमाजों के कसर और पूरी नमाज का हुक्म: जदीद तहकीक और मुशाहदे के मुताबिक आजकल मक्का मुकर्रमा की आबादी मीना और मुज़दलिफा तक पहुंच गई है। लिहाजा जो शख्स हज के लिए जाए और मक्का मुकर्रमा में उसका क़याम हज के 5 दिन समेत 15 दिन और रातें या उससे ज़्यादा हो तो उससे मक्का मुकर्रमा, मीना, मुज़दलिफा और अरफात तमाम जगहों में नमाज पूरी पढ़नी होगी। उसके लिए कसर का हुक्म नहीं है। 9 जिलहिज्जा हज का दूसरा दिन। अरफात रवानगी: नमाज फजर मीना में अदा करे। उसके बाद मर्द हजरात बुलंद आवाज से और खवातीन आहिस्ता आवाज से 1 मरतबा तकबीर तशरीक पढ़े: अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द और 3 मरतबा लब्बैक पढ़े। तकबीर तशरीक 9 जिलहिज्जा की फजर से 13 जिलहिज्जा की असर तक हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ना वाजिब है। फिर अरफात जाने की तैयारी करके ज़वाल होने से पहले तक अरफात पहुंच जाए। फ़ज़ाइल वुकूफ़ अरफा:
वकूफ़ अरफा फ़र्ज है और हज की रूह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल हज अरफा, यानी हज दर हकीकत अरफा ही है। यौम अरफा अफजल तरीन दिन। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की नज़र में यौम अरफा से अफजल कोई दिन नहीं है। उस दिन अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नुज़ुल फरमाते हैं और फरिश्तों से फ़ख्र के तौर पर फरमाते हैं कि मेरे बंदों को देखो कि मेरे पास ऐसी हालत में आए हैं कि उसके सर के बाल बिखरे हुए हैं, बदन पर और कपड़ों पर सफर की वजह से गुबार पड़ा हुआ है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का शोर है, दूर दूर से चलकर आए हैं। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने उनके गुनाह माफ कर दिए। फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह, फुला शख्स गुनाहों की तरफ मंसूब है और फुला मर्द और फुला औरत तो बस क्या कहा जाए। हक तआला शानू का इरशाद होता है कि मैंने उन सब की मगफिरत कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस दिन से ज्यादा किसी दिन भी लोग जहन्नम से आजाद नहीं होते। दूसरी हदीस में है, हक तआला शानू फरमाते हैं कि मेरे बंदे बिखरे हुए बालों वाले मेरे पास आए हुए हैं, मेरी रहमत के उम्मीदवार है। उसके बाद बंदों से खिताब फरमाते हैं, अगर तुम्हारे गुनाह रेत के जर्रा के बराबर हो और आसमान की बारिश के कतरों के बराबर हो और तमाम दुनिया के दरख्तों के बराबर हो, तब भी बख्श दिए जाओ। बख्शे बख्शाए अपने घर चले जाओ। गुसल। अरफात पहुंचकर गुसल करे, वरना वुजू करे और खाना वगैरह से फारिग हो जाए और कुछ देर आराम करे। अरफात की कुछ अहम बातें हैं, इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में बताएंगे। ये हमारा दूसरा चैनल है, लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक